डनम डन फोन स्क्रीन। ये जिंदगी में लोग दो दो मोबाइल कैसे रख लेते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको ये देखो, एक नई चीज आई है, इसको हटा दो। नई चीज क्या है, हमारे शाहिद भाई ने निकाली, तो मैं जरूरी सोच रहा था कि आप लोगों को भी बता दूं, आप लोगों के फायदे की है ये। इसमें जाओ, ये हिस्टोरिकल सर्विलेंस एक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे वो लोग अपडेट करते हैं कि किसका सर्किट बदला, किसका सर्किट क्या हुआ, मतलब क्या एक्सचेंज हुआ। इसके अंदर में मान लो ये रोज अपडेट आती है इसमें 12 बजे रात को, ठीक है। तो इसमें सर्किट बदलने का पता चल जाता है। अब जैसे ये सेलपोंग डिजाइन 20 से 5 हुआ, इंटीग्रेशन 5 से 2 हुआ, ये है कॉरपोरेशन इंडिया 20 से 10 हुआ। ऐसी आज तो सब नीचे ही आए हैं, बाकी परसों अगर आप लोग देखोगे ये HRH 5 से 20 हुआ था, ये आकांक्षा कल इसमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हुआ, सुबह बेचा, ये 5 से 10 हुआ, ठीक है। और उससे पहले आ जाओ अगर आप तो उससे पहले अगर आ जाओ, अगर देखोगे ये सब सैटरडे में निकले थे रात को, फ्राइडे में, संडे में। तो इन सब में यूसी था, मैंने देखा। जो 2 से 5 हुए ना, सब में यूसी था, सब में। 2 से 5 होने वालों में इनमें सब में यूसी था। अगर खोल खोल के देखोगे मंडे के अंदर में इन सब में यूसी था। अभी समीरा एग्रो भी 5 से 10 हुआ था, लेकिन इसमें बात नहीं बनी। बात बनेगी इंशाल्लाह आगे आगे, आप देखोगे, ठीक है। अरे वर्मा, ये वाला लीक मत करो यार, इतना खतरनाक वाला इतनी जल्दी लीक मत कोई करो, बात इतनी नहीं, सब आसानी से। अपने भाई हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो सब ये चीज नहीं बताएंगे ना दूसरे लोग, अपन तो बताएंगे फायदे की चीजें। बढ़िया, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, वो भी बता दो। तो हाँ, थोड़ा दूसरे लो, रिस्की भी है भाई। दूसरे सुन लो लोगों को पता भी तो होना चाहिए। भाई, बताने के लिए एक पता भी तो होना चाहिए। इसके अंदर में भाई एक चीज और सुन लो, थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन आउट ऑफ 10, अराउंड 7 टाइम ये आप इसके अंदर सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हो, अगर आपने दिमाग लगा के इस काम को किया। राकिब भाई इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पेनी स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त उठा रहे हैं रिटर्न, बहुत जबरदस्त। एक तो होता है मतलब अच्छा रिटर्न, बहुत जबरदस्त रिटर्न उठा रहे हैं। एक डब्लू भाई है उनके साथ, वो भी इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को आपको बहुत संभाल के करना पड़ेगा, बहुत देख के करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करके करना पड़ेगा। और बस, अब जैसे ये सर्किट नीचे की तरफ भी चेंज होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है डाउन ट्रेंड में चले जाता है शेयर कुछ दिन। अभी जैसे अपना वो था, देखो त्रिपुटी फौज, अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था एकदम। ये 5 से 2 हुआ उसका सर्किट, वो करेक्शन फेज में चला गया। ये आयरन था, अभी तो ये देखो इसके अंदर आयरन में क्या हुआ, ये 20 से 5 में गया, लेकिन 5 में जाने के बाद भी भाग रहा हो, रुक ही नहीं रहा। देखो आयरन डन सर्च। आज तो गिरा, बाकी ये सही चल रहा था। अब हम देखते हैं फंडामेंटल स्टोरी। फंडामेंटल स्टोरी आपको क्या क्या जरूरी चीज है, देखो। तो मैंने इसके अंदर में सबसे पहले मैंने मार्केट कैप, मार्केट कैप में माइक्रो कैप 500 करोड़ के नीचे की कंपनी है, और उससे ऊपर स्मॉल कैप आ जाता है 1000 करीब। इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, मतलब कहाँ तक क्या होता है। आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, आपको कंपेयर करना है पी रेशियो, स्टॉक पी को कंपेयर करना है इंडस्ट्री पी से, ठीक है। हमेशा इंडस्ट्री पी स्टॉक पी से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री पी हमेशा स्टॉक पी से ज्यादा होनी चाहिए, और ये जितनी कम होगी उससे उतना अच्छा है, ठीक है। इससे जितनी अच्छी स्टॉक पी होगी उतना अच्छा है। इसको ऐसे मान के चलो, मतलब एक पानी का, मतलब एक पानी का पूरा ये मान लो कि एक प्लांट है,
अब प्लांट के अंदर में प्लांट हो गया पूरा का पूरा, वो हो गया हमारा इंडस्ट्री। ठीक है, जो प्लांट है पानी का वो हो गया हमारा इंडस्ट्री। तो हमारी इंडस्ट्री, उसके अंदर प्लांट है मान लो 150 प्लांट है, तो हमारा इंडस्ट्री पी इसको गैस करके चलो 150 है। तो उसके अंदर में कितने कितने प्ला उसके अंदर में कितने टैंक आ रहे हैं, इसको ऐसे टैंक लेके चलो। तो टैंक तो कम होना चाहिए ना, मतलब उसके अंदर जो उसकी गिनती अलग से करेंगे हम, तो उसके अंदर में हमेशा कम होगा, तो इसको स्टॉक भी हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, ये ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमेशा 20 से ज्यादा हो तो बेहतर है, 15 से ऊपर तो हो ही हो। अच्छे शेयर के लिए ROE 15% से ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज 15% से ऊपर हो। ROC ये भी 15 से 20% से ऊपर हो तो ही अच्छा है। ठीक है, अब इसके अंदर में भी बना नहीं। अब इस क्योंकि अभी ये न्यू IPO है, आप लोग यहाँ पे एडिट रेशियो में जाकर यहाँ क्या कर लें, एक तो फेयर प्राइस रेशियो बनाई हुई है मैंने। फेयर प्राइस क्या होगा, इंडस्ट्री पी इंटू, फेयर प्राइस होगा इंडस्ट्री PE, और इंटू मतलब मल्टीप्लाई इंटू EPS। इसका EPS है 15, 39 इंटू 15 करके देखो कोई कितना आ रहा है। 585। 39 इंटू 15, 585। ठीक है, तो इसका फेयर प्राइस है 515। लेकिन हम क्या करते हैं इसको, अभी फैसल भाई ने बताया कि ईयरली ना देख के एक और तरीका इसको देखने का कि लास्ट 4 क्वार्टर से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके लास्ट 4 क्वार्टर अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ इसके अंदर में लास्ट 2 क्वार्टर हैं, तो इसने 2 क्वार्टर को यहाँ कंपेयर करके 63.86 और 88.62 इनको प्लस करके डिवाइड करके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो करीब 1300 के करीब आएगी इसकी इंडस्ट्री पी इंटू EPS। तो इसका आप सिंपली एक रेशियो बना सकते हो यहाँ एडिट रेशियो में जाके, और एडिट रेशियो में जाके आप यहाँ पे एक रेशियो बना लो। सबसे नीचे जाओगे यहाँ पे क्रिएट न्यू रेशियो। अब क्रिएट न्यू रेशियो में मेरी 3 रेशियो पहले बनी हुई है। पहला रेशियो है फेयर प्राइस, इसका फॉर्मूला देख लो आप, ये फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंडस्ट्री PE इंटू EPS। ठीक है, ये क्वेरी वो खुद दे देगा, ये हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, स्क्रीनर वाला खुद दे देगा। स्क्रीनर बड़े काम की चीज है भाई, अगर आप इसको इस्तेमाल सही से करें। कर लिया क्या भाई? बता दो यार, फिर मैं आगे चलो। ठीक है, पूरा देख लो इसको, यहाँ डिस्क्रिप्शन में फेयर वैल्यू या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देना। अब मेरी दूसरी रेशियो है फैसल भाई का बताया हुआ, ये भी फैसल भाई का बताया हुआ है, और ये भी फैसल भाई का बताया हुआ है। इसके अंदर में EPS लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4 लेटेस्ट क्वार्टर, समझ आ रहा है? EPS लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4 इंटू इंडस्ट्री P, यूनिट नो यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे फेयर प्राइस, इसको सेव कर लेना आप लोग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया? जी जी जी। ठीक है, अब हमारी तीसरा मैंने इसके अंदर में एक बनाया हुआ है, ये हमारे शाहिद भाई का बताया हुआ है। शाहिद भाई हमारे बड़े कलाकार आदमी है यार, क्यों शाबाश भाई। तो हम एसेट से देखते हैं इसको, शॉर्ट नेम जो आप देना चाहो वो दे देना, मैंने जायज दिया हुआ है इसको। और इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। ठीक है, डेट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, डेट बाय टोटल एसेट इनटू 100। ठीक है, आ गया समझ? स्क्रीनशॉट ले लो। देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जायज देखना है यार। ले लिया क्या भाई स्क्रीनशॉट? जी जी डन। ठीक, ठीक है, अपने 3 हो गए ये रेशियो। अब उसके बाद आप पीछे आ जाओ, अब इसमें एक ऐड करो आप, चेंज इन FI होल्डिंग। कर लिया क्या? जी
ठीक है, इसके अंदर में पीजी रेशियो ऐड कर दो। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको पीजी रेशियो की। कोई शेयर बताओ मुझे, पीसीबीएल देख लेते हैं चलो। ठीक है, अब पीसीएल का पी ये एक शेयर होता है वो अंडर वैल्यूड किसी वजह से होता है। ठीक है, तो इस वजह से अंडर वैल्यूड है, इसका पीजी रेशियो 1.81 है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखो, जितना कम हो उतना अच्छा है। ये देखो आप इसके अंदर में इसका पैग रेशियो देखोगे आप 0.13 है, मतलब 0.50 से अगर कम हो तो सोने पे सुहागा, 1 से कम होना चाहिए। पीजी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए अंडर वैल्यूड शेयर के लिए। ठीक है, अब इसको आप इसके फंडामेंटल देखो, सेट इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप 1399 करोड़, मतलब ईसीएम लिस्ट में जाने का कोई चार्ज नहीं, कितना भी भागे। ठीक है, स्टॉक पी देखो 5, स्टॉक पी क्या चल रहा है 5, और इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे 21, तो कितना अंडर वैल्यूड है देख पा रहे हो आप? आया क्या भाई किसी को समझिए? अभी जी बताया था स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, तो आप सेट इंडस्ट्रीज का स्टॉक पी देखें, इंडस्ट्री पी से 4 गुना कम है, मतलब इसकी यहाँ से ग्रोथ 4 गुना तक हो सकती है। 124 रुपए का इसका प्राइस है, ये प्राइस 500 रुपए तक जा सकता है। अब हम इस चीज को एक चीज से और कंफर्म करेंगे कि 500 रुपए तक क्यों जा सकता है इसका प्राइस। अगर आप देखोगे इसका फेयर प्राइस आ रहा है 502, इसके ईपीएस 22 है, इंडस्ट्री पी कितना, इंडस्ट्री पी भी 22 है, ईपीएस 23 रुपए, 23 इंटू 22 506 रुपए आ रहा है इसका। ठीक है, और अगर इसके लेटेस्ट 4 क्वार्टर देखो आप, अगर लेटेस्ट क्वार्टर देखो तो आप इसकी ये देखो कितनी जबरदस्त इसने अपनी ग्रोथ की है नेट प्रॉफिट में। एक इसकी सेल्स एक एक तख्ते पे चल रही थी, लेकिन इस बार देखो इसने कितना जबरदस्त अपना उछाल लाया। इसका एक और क्वार्टर अगर जबरदस्त आया, ये इसको बीट किया, अगर इसको 10 को बीट करना चाहिए बस, तो इंशाल्लाह आप शेयर प्राइस देखना कैसे उड़ेगा। और सेल्स देखो, सेल्स भी रेगुलर बेसिस पे कितना अच्छा जबरदस्त सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ओपी भी हम देखो इसके अंदर भी कमी है, जब भी ये अंडर वैल्यूड है। ये 15% से जितना ऊपर हो उतना अच्छा है, ये हमेशा 15% से ऊपर हो ओपीएम। ठीक है, इसको 15% से ऊपर देखो, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, और ईपीएस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और इसका ईपीएस अगर ग्रोथ देखोगे आप 3 साल का, एक ये भी ऐड कर लेना, ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 ईयर 491%, मतलब 500% इसने अर्निंग पर शेयर मतलब जितने इसके शेयर है उस पे एक शेयर पे इसने 500% का मुनाफा कमाया है अपने बिजनेस के अंदर में। ठीक है, ईपीएस पर शेयर, ये दो डेट और टोटल एसेट, ये दोनों रेशियो भी आप ऐड कर लेना यहाँ से, एडिट रेशियो से। डेट हमेशा 33% से कम होनी चाहिए जायज के लिए, अपन लोग जायज में काम करते हैं। ये भी पढ़ लेना चाहिए। अब इसके अंदर में इसने एक इसको बताया है कि इसकी CAGR ग्रोथ, मतलब सेल्स ग्रोथ जो है इसकी 41% है 5 साल में, मतलब 5 साल में इसने 41% सेल्स ग्रोथ की अपनी CAGR, सॉरी। और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी कम था लास्ट 3 ईयर, 14% था बस, इसलिए ये अंडर वैल्यूड शेयर है। और अदर इनकम से इसका प्रॉफिट 271 करोड़ आया, जो इस बार मतलब अगली बार कुछ कम हो सकता है, लेकिन बस इसको बीट करे क्यों आपको ये देखना है कि क्यों बीट होना चाहिए। उसके बाद वाई कंपेयर करेंगे बाद में, वाई भी इंशाल्लाह वो बीट, वाई सॉरी, क्यों तो बीट करना इस बार इसका मुश्किल है, लेकिन क्यों ये बीट करेगा इसको 10 करोड़ को। आप रिजल्ट कंपेयर ऐसे करेंगे, पहले वाई करेंगे, वाई का मतलब होगा दिसंबर टू दिसंबर, और क्वार्टर टू क्वार्टर का मतलब होगा सितंबर टू दिसंबर कंपेयर। दो तरीके से कंपेयर होते हैं, वाई टू वाई, मतलब जो उसका प्रीवियस ईयर था दिसंबर,
और अब क्यों जो उसका प्रीवियस क्वार्टर था सितंबर, दो तरीके से ये कंपेयर होते हैं। और इसका ईयरली देखोगे अगर आप, ईयरली भी ग्रोथ है, अगर ईयरली भी देखोगे घट नहीं रहा, यहाँ से अगर आप देखोगे बढ़ ही रहा है ऊपर की साइड। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड, सॉरी यहाँ पे ये बढ़ ही रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, ये भी होना चाहिए कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही हो, सबसे अच्छी बात। फिर आ जाओ इन 4 डब्बों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CAGR प्राइस का मतलब होता है कि प्राइस कितना ऊपर गया। 10 साल में 54% रिटर्न दिए इसने, मतलब अभी रिटर्न देना बाकी है। 5 साल में 34% दिए, 3 साल में 80% रिटर्न दिए और 1 साल में 60% रिटर्न दिए। अब देखो ये सुधार कैसे हो रहा है कंपनी में। पिछले 10 साल में रिटर्न ऑफ इक्विटी 8 था, फिर वो 5 साल में हुआ 11, मतलब 11%। कंपनी के अंदर सुधार देखो। फिर पिछले 3 साल से 14% रिटर्न और इक्विटी, और इस साल आके 17% हो गया, मतलब 15% से ऊपर आ गया। ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखो इसकी, मतलब जो सेल्स के अंदर में कंपाउंडेड 10 ईयर का 18%, 5 ईयर का 41%, 3 ईयर का 491% और 1 साल का 553%, मतलब कंपनी ग्रोथ कर ही दी है। हम डेट और एसेट्स को कंपेयर पता कहाँ से करते हैं, यहाँ से अदर, ये टोटल एसेट सॉरी, और ये बोरोइंग, इससे कंपेयर करते हैं बोरोइंग और अदर एसेट्स। इसको हम कंपेयर करते हैं 938 बाई 100, यहाँ से अपन को वो डेट वाला आ जाता है। कितना है, 938 डिवाइडेड बाई 100, 9.38% इसके ऊपर डेट है टोटल एसेट्स पे। अब कैश फ्लो हमेशा हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या देखो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनियों में नेगेटिव होता है, वो भी चल रही होती है, लेकिन जिसका पॉजिटिव है बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, डेटर डे कम हो रहे हो, ये जो है डेटर डे, ये हमेशा नीचे की साइड आ रहे हो ऊपर से। देखो ये डेटर डे इसने अपने कितने कम किए हैं, 2012 में 918 दिन इसका डेटर डे था और अब आके 84 हो गया। तो कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, यहाँ से आपको पता चलेगा। अब आरओसी देखो, आरओसी इसका माइनस में था ये, और इसको ये पॉजिटिव में लेकर आए, तो मैनेजमेंट इसके अंदर अब अच्छा है, मैनेजमेंट इसका अच्छा काम कर रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% से ऊपर हो तो बेहतर है 65% से। लेकिन क्या होता है, पब्लिक में भी प्रॉक्सी प्रमोटर होते हैं कभी कभी। इसके अंदर अगर आप देखोगे, स्पेस एक पॉलीमर्स वाले हैं 5%, अब 4% सॉरी, ये देखोगे तो 4% ये भी है, डीए ट्रेड वाले यूसुफ भाई है हमारे 4.5%, 1% मदन मोहन मंगल है। जैसे ये नहीं होते कजारिया मतलब बड़े बड़े मुकुल अग्रवाल वगैरह जो होते हैं, तो ये पब्लिक में आते हैं ये ऐसे। तो इसके अंदर पब्लिक में अगर आप होल्डिंग देखोगे 1 2 3 4, 4 और 4 8, 12, 12 और 4 16, और इसको 2% तो मिस हो गया ही होगा, 18, 18 और 50 51, 18 और 51 कितने हो गए, अराउंड 70% हमारी होल्ड इसके अंदर में होल्डिंग बड़े लोगों की है। और ये थोड़ा शेयर होल्डर्स भी इसके अंदर देखो इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो इस पब्लिक पे माल जा रहा है, खरीद रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। और यहाँ भी मतलब इसके अंदर में भी न्यूज आती रहती है। इसको अगर यहाँ से हम जाएंगे तो कुछ कंपनी के मतलब लेटेस्ट चीजें भी पढ़ते रहनी चाहिए। ये सब इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आवाज भाई 122 आ गई है तो चलो।
देखो अगर आप यहाँ आके देखोगे तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, डेली रिपोर्ट्स में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये अपना कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे क्या किया। ये डेप्ट कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या कर रहे हैं, सब चीजें इसमें यहाँ से आती रहती है इनकी, ठीक है। अब जैसे देखो HDFC है, HDFC 2 दिन गिरा, भयंकर गिरा। आप देखोगे अगर इसकी वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इसकी ये है 1300 रुपए, और दूसरी वो वैल्यूएशन भी इसके अराउंड 1300 ही आ रही है। तो ये भी चीजें होती हैं, वैल्यूएशन से भी, मतलब ट्रेड के लिए भी अगर थोड़ा वैल्यूएशन कर लो तो अच्छी बात है, बाकी करनी चाहिए। आप देखोगे मैं इसके पीछे पड़ा क्यों, समीरा के, देखो अभी इसका ये बना नहीं, मैं इसके ये देख के पीछे पड़ा हूँ। 2 चीजें, ये इंशाल्लाह रिटर्न देगा ये, ROC और ROE देखो इसका दोनों बढ़िया है, ठीक है। और कंपनी इस क्वार्टर भी प्रॉफिट ही किया है, छोटी सी कंपनी है, जैसे सेल्स भी, उसके अंदर भी इन्होंने 7 करोड़ का प्रॉफिट किया 94 करोड़ की सेल में, 8 रुपए EPS आया इनका। और ईयरली भी अगर देखो तो इंक्रीज ही हो रहा है ये रहा, ठीक है। और इनकी सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ 266%। कैश फ्लो अभी आया नहीं, डेप्टर डे भी ये कम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। ROC बढ़ रहा है इनका, मार्केट ठीक है। कैप कितने का इसका? क्या मार्केट कैप कितने का? इसका मार्केट कैप कम ही है, 149 करोड़ माइक्रो कैप है। मैनुपुलेटेड कंपनी है। पूरा ग्रुप ऐसे मिलके में है खरीद ना, लो, सर्किट मार देगा। वही तो गोरख धंधा है। अगर किसी कुछ नहीं दिखा रहा अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, किसी चीज को लेके। हमें डाउट है कि आप फंडामेंटल इससे अच्छे है। लिखते हो, उसके बाद क्या उमर भाई, क्या बोल रहे हो शाबाश भाई? मेरा डाउट ये है कि आप फंडामेंटल जो है दोनों लॉन्ग टर्म फ्रेम वाले प्राइस देखते हो, अलग अलग क्यों हैं? और अरे बैठ 2 के लोग खाली बोल एक रहे हैं, ही एक चीज। लोग बोलो। क्या बोल रहे हो शाबाश हेलो, भाई, जोर से बोलो। फेयर हाँ प्राइस बोल रहा हूँ, अलग अलग। 1 सेकंड, हाँ शाबाश भाई। मैं बोल रहा हूँ आप फंडामेंटल जो है लॉन्ग टर्म वाले देखते हैं, मिड टर्म वाले देखते हैं, पर आप बैठते खाली 1 दिन 2 दिन के लिए, ऐसा क्यों? भाई मेरे पास लॉन्ग टर्म वाला भी तो पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर में सेट इंडस्ट्री 102 रुपए से पड़ा है। बढ़िया। ऐसा है ना, मक्खन खाओ मत खाओ, देखने में तो अच्छा लगता है ना मक्खन। ओके साहब। सही बात है। हाँ क्या पूछ रहे थे भाई? उमर भाई वो स्टार्टिंग फेयर में, प्राइस। उमर भाई एक मिनट, वो फेयर स्टार्टिंग में आप प्राइस जो फेयर बता रहे प्राइस थे जी 5-2 वाला, वो यार मेरे से मिस हो गया था, मैंने देखा नहीं था, वो बड़ी काम की चीज लगी, लास्ट लास्ट में आया था मैं, वो क्या था जरा एक दफा और बताएंगे उसके बारे में? क्या चीज? NSE की वेबसाइट पर आपने जो वो 5-2 करके कुछ SME और EME की लिस्ट शायद बताई थी कुछ इस तरह से। ओके ओके ओके, सर्किट एक जो बार और खुलता है। बता देता। देखो ये हाँ हाँ, हमारे वो जरा एक दफा बताइए ना। शाहिद भाई ने इसके ऊपर मेहनत की, ठीक है। इसके अंदर में NSE में जाके उन्होंने हिस्टोरिकल सर्विलांस एक्शन आपको जी सर्च करना है होम पे, ठीक है। अब ठीक है। आपको ये मिल गया। अब यहाँ आप जाके देखोगे रात को 12 बजे चेंज होता है रोज सर्किट, मतलब किस शेयर का सर्किट बदला। हम्म। तो इसके अंदर में आप क्या देखोगे, जेलपुंग डिजाइन जो है ये 20 से 5 आ गया, तो यहाँ पे इसकी अपडेट मिलती है। होता क्या है, कुछ शेयर 5 से 20 की साइड भी जाते हैं। अब अगर आप देखोगे मंडे में, अगर देखोगे मार्केट देखो, ये शेयर बदले थे मंडे में रात को, संडे की रात को, ये देखो आप, सब ने मंडे में सर्किट मारा, सब ने, और उससे अगले दिन तक भी सर्किट मारा मतलब इन्होंने। नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं, 2 से हाँ 5 हो रहे हैं, नीचे 5 से 2 10 से हो रहे हैं 5 ना? हो रहे हैं, 5 से 10 हो रहे हैं। और ये देखोगे इसमें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल बदला था एक, उसके अंदर में प्रॉफिट किया,
ये आकांक्षा पावर 5 से 10 हुआ था ये कल, आज भी 4% ऊपर है ये, देख लो अभी। आकांक्षा पावर अभी भी 4.5% ऊपर है, कल 97 रुपए पे था ये। शाबाश भाई, कितने में बोला था? और भाई क्या 97 करके में। खर्च करना है? क्या सर्च नाम आपको क्या ये है? करना है, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल सर्विलेंस एक्शंस। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग आ जाएगी बाद में सुफियान भाई के चैनल पे, ठीक है? अगर कोई कुछ चीज मिस भी हो तो। उमर भाई इसमें ये बता दो, पता चला कि सारे जाके ले लिए वो देखकर और नीचे आ नहीं गए, बता दिया, वो भी जरा बता दो। वो बता दिया, रिस्की है, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के लेना, ठीक है? सबसे बेसिक तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आना ही चाहिए। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको एक चीज बताता हूँ सिंपल, जो जिसको कुछ आता नहीं। शाबाश भाई को तो बहुत आता है, उनके लिए नहीं है, क्या पता मेरी मजाक उड़ाए बाद में। आप निफ्टी का चार्ट लगाओ। बात तो सही है। अरे बिल्कुल पॉइंट से पलटी निफ्टी। हाँ ठीक है, इसको डेली लगा लो। अब डेली में आप क्या करो, डेली में 3 पॉइंट कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं, लास्ट ऊपर जो रेजिस्टेंस था उनके ऐसे यहाँ पे आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है? अब ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा प्राइस यहाँ आएगा तो मैं बाय करूंगा, वरना नहीं। और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लो, यहाँ पे इतना नीचे, बस। आप क्या मानो, अगर मेरा प्राइस यहाँ तक आएगा तो मैं बाय करूंगा, वरना नहीं। सपोर्ट पे, ठीक है? रेजिस्टेंस के लिए आपको कुछ मान लो यहाँ से कुछ, जैसे ये 3 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं हमें यहाँ, तो हमें इससे, हमने मान लो सपोर्ट पे बाय किया था प्राइस, हमें यहाँ सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है? हमने यहाँ मार्क कर रखा था कि 3 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं, हमें यहाँ सपोर्ट मिला, हमने यहाँ बाय किया। अब हमारा यहाँ रेजिस्टेंस था, अब मुझे नहीं मालूम इससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो अपने को यहाँ बुक करना है, नो मैटर वॉट, कहीं भी जाए वो। अगर इन चीजों को सिंपल रखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। उसके बाद आप लाइन डालना सीख लो थोड़ा, ऐसे ये लाइन डालना सीख लो। अब लाइन डालने के बाद जो ये कैंडल बना, अब अगले दिन ये कैंडल बना, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है? इसका लो। अब अगले दिन फिर यहाँ से ये मूवमेंट आई, यहाँ ये निकला, फिर उसको एसएल को यहाँ बढ़ा दो, ठीक है? अब यहाँ से मूवमेंट आई, उस एसएल को यहाँ बढ़ा दो। अब यहाँ मूवमेंट आई, उस एसएल को इसका लो बना दो। यहाँ मूवमेंट आई, इसका लो बना दो। यहाँ मूवमेंट आई, इसका लो बना दो। ये चीजें बहुत मतलब दिखती है ऐसी है, मतलब ये कुछ काम की नहीं, लेकिन यही चीजें काम की है। महबूब भाई बताते थे ना कि प्रीवियस डे कैंडल को फॉलो करते जाओ, जहां उसको काटे वहां निकल जाओ। आज निफ्टी का कैंडल अच्छा है, एक्सपेक्टिंग न्यू हाई नाउ। ये जोन बन गया अब इसका। उमर भाई वो एनएससी का जो ऐप है क्या, वेबसाइट पे बताया आपने अभी? वेबसाइट है, वेबसाइट एनएससी की। जी जी। उमर भाई ये दोनों फेयर प्राइस अलग अलग क्यों है? इसका फेयर प्राइस अभी बताया ना, एक बार और देख लो। यहाँ एडिट रेशियो में जाओ, एडिट रेशियो में यहाँ क्रिएट न्यू रेशियो, यहाँ फेयर प्राइस, यहाँ एफपी लिखो या कुछ भी लिखो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इंडस्ट्री पी इनटू ईपीएस। हाँ ले लिया। ले लिया भाई, ठीक है? अब हाँ हाँ भाई। दूसरी ये फैसल भाई का, ये वो भी फैसल भाई का है, ये भी फैसल भाई का है। यहाँ पे ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4 इंटू इंडस्ट्री पी,
हाँ ले लिए। ठीक है, डेट वाले के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस। ओके, अब बताओ किस चीज में और कमी। पीजी रेशियो का समझ आ गया सबको? वो ये समझा देगा। ये इसका समझ आ गया सबको? जी जी जी। इंडस्ट्री पी। फॉर्मूला बताओ ना भैया। इसका एक कोई बार फॉर्मूला नहीं बोलना होता, भैया। डायरेक्ट होती है ये। पीजी रेशियो होनी चाहिए हमेशा 1 से कम, और 0.50 से कम है तो बहुत अच्छी बात है। 0.50 से। हाँ, 0.50 से कम है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर 1 से कम है तो अच्छी बात है, और 0.50 से कम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हमेशा इंडस्ट्री पी ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम, इसका समूह ज्यादा होना चाहिए और अकेली कंपनी कम होनी चाहिए। ये हमेशा कम होनी चाहिए। इसकी इसकी पीई यहाँ से 5.42 से 21.9 तक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब जो इसका सेक्टर है मेटल, मेटल एंड किसमें है ये? मेटल और एक चीज में हो रही है, 2 चीज बनाती है। तो मेटल के अंदर की जो कंपनी है वो 21 पीई पे चल रही है, और ये चल रही है 5 पीई पे। यहाँ से समझो आप इसको। ये बुक वैल्यू है, मतलब इसका किताबों में कितना वैल्यू है। जो जिस जिस वक्त में कंपनी आती है मार्केट के अंदर में, तो वो अपनी एक बुक वैल्यू देती है प्राइस की। वो समय के साथ बढ़ती जाती है, जैसे इक्विटी शेयर्स बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई अगर रेशियो लगानी हो तो आप यहाँ से रेशियो भी लगा सकते हो। जैसे सुफियान भाई की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स, देखते हो यहाँ सेल्स लगा लो आप। ठीक है, अगर कोई इस्लामिकली वाला हो, डेट टू इक्विटी लगा लो। वो उसका वहां पे सॉरी वो बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट ग्रोथ लगा लो। ये रिटर्न ओवर 3 मंथ 6 मंथ इतना, मतलब इतना सही नहीं रहेगा, इसको 3 ही ईयर रहने दो, वो जो मैंने लगाया हुआ है। ये कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है बहुत अच्छी बात है, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। उमर भाई फेयर प्राइस डायरेक्ट लगता है कि यहाँ से? क्या फेयर प्राइस मतलब? जो आप लगा रहे थे ना अभी, डायरेक्ट लगेगा वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा आता, इसमें अपने को बनाना पड़ेगा उसको। बनाना? बनाना पड़ेगा भाई। आपको एक सिंपल भी चीज बता देता हूँ फेयर प्राइस के लिए। आप 4 क्वार्टर के ईपीएस लो, उनका एक मीडियन निकालो। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैथ वाला, उसको निकालो मीडियन। ठीक है, अगर इससे भी नहीं निकालनी, उसका मीडियन निकालने के बाद उसको इंडस्ट्री पी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फेयर प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, और उससे सिंपल आप ईयरली ईपीएस लो। इसका ईयरली ईपीएस कितना है? 23। ठीक है, 23 इंटू 22 कर दो, आपको कंपनी की कीमत पता चल जाएगी। 23 इंटू 22 कितना आ गया? 506। ठीक है, कितना आ रहा है इसका? 502 आ रहा है। तो अब अपने हमने पॉइंट कंपेयर नहीं करे, उतना ही आएगा 502। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ।